हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सलाम कहूंगा, सबको खुशामदीद कहूंगा। बिटकॉइन 37,000 के मार्क पर पहुंच चुका है। बहुत बड़ा दिन है मार्केट के लिए आज। और उसका रीज़न ये है कि जो बेयर मार्केट चल रही थी बॉटम के ऊपर 15,000 की रेंज तक बिटकॉइन गया है। और वहां पर मुझे याद है आज तक की तमाम मार्केट जो है ना, वो यहाँ पर इतनी बेरिश थी कि ये सोचने लग गई थी कि पता नहीं इस बार जो है बिटकॉइन ख़त्म ही हो जाएगा या कोई और मामला बन जाएगा। और किसी को भी क्रिप्टो के ऊपर वहाँ पर एतमाद नहीं रहा था। पर हम जैसे गुरुस, वो लोग के जिन्होंने तमाम बेयर मार्केट्स देखी हैं, आप लोगों को वहाँ पर भी हौसला देते रहे। और बॉटम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी ज़बरदस्त एसआईपी की, उसके बाद भी बहुत सारी एंट्रीज दी। और अल्लाह का शुक्र है कि उन तमाम एंट्रीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। और वो सब तमाम की तमाम जो एंट्रीज है उनमें से कोई भी एंट्री इस टाइम नुकसान के अंदर नहीं है। सब के सब जो एंट्रीज है हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2x है, कोई 4x है। और कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाई तो कम से कम वो 20 to 40% जो है पंप हमें दिखा चुकी है। इसके अलावा टीआरबी जैसा ओल्ड कॉइन जिसने आपको 12x तक का प्रॉफिट दिया है, आप लिंक को देखो, लिंक अभी कमाल कर रहा है और $16 की रेंज में इस टाइम पहुंच चुका है। इसके भी एनालिसिस मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। और इसके अलावा बिटकॉइन के भी एनालिसिस शामिल करूंगा और देखें कि यहाँ पर मार्केट में अभी क्या सिनेरियो बन रहा है और यहाँ से बिटकॉइन क्या मजीद पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टेक्निकल और क्या फंडामेंटल रीजंस हैं इस पंप के पीछे। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो अगर तो मेरे भाइयों वीडियो पूरी देखोगे तो अपना फायदा करोगे, मुझे क्या दोगे, एक लाइक और कमेंट, वो भी आप लोग सारे लोग नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों, अगर सपोर्ट करते रहोगे ना तो ये याद रखो कि आपका भाई कभी भी मायूस नहीं करेगा आप लोगों को। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स की सेटअप भी नए शेयर करेंगे और कुछ ट्रेड वगैरह मिल जाएंगे इस वीडियो के थ्रू आपको। और इसके अलावा मार्केट की भी प्रॉपर अपडेट आपको मिलेगी। आपको याद होगा परसों तरसों मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं 36,000 का जो एरिया है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और यहां पर उसका रीजन ये था दोस्तों कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमें स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही थी, कंसोलिडेशन होती हुई, एक्यूमुलेशन होती हुई दिखाई दे रही थी। और यही रीजन था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन जो है ना वो एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लेगा और 36,000 का जो एरिया है वो मुझे दिखाई देगा। आपको पता ही है कि उसके बाद फौरन बाद ही मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने 1-2 दिन का कहा था, पर यहाँ पर थोड़ा पहले हो गया ये सब। और बिटकॉइन ने यहाँ पर वहाँ से ब्रेकआउट लिया अपनी रेजिस्टेंस से, लोकल रेजिस्टेंस से, और हमारे जो रेंज हाई का एरिया है उसको ब्रेक करके हमें 36,000 का एरिया पहले दिखाया। उसके बाद कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि 36,400 तक बिटकॉइन मजीद भी पंप कर सकता है। उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। बट यहाँ पर दोस्तों देखो, 36,000 को छोड़ो, बिटकॉइन यहाँ पर अब देखो तो 37,000 का टॉप ऑलरेडी मार चुका है। यहाँ पर कल मैंने एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी कि जिससे बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले सकता है। तो वो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाई से देगा कि बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं दी है। ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन होती हैं, नॉर्मली बड़ा अच्छा काम करती हैं, बट यहाँ बहरहाल बिटकॉइन ने इसको भी यहाँ पर ब्रेक किया है। और उसका रीजन दोस्तों एक बहुत बड़ा है और वो है फंडामेंटल रीजन। आप लोग जानते हो 32,000 का एरिया जो कि बेयर मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जब वो टूटी थी तो उसकी बेस के ऊपर बिटकॉइन स्पॉट ETF की बहुत बड़ी अपडेट थी। वो रेजिस्टेंस टूटी, मार्केट पंप हुई और उसके बाद से हमें यहां पर किसी भी किस्म की पॉजिटिविटी के अंदर कमी दिखाई नहीं दे रही है। और उसी स्पॉट ETF को लेकर दोस्तों कल एक और फंडामेंटल अपडेट मार्केट में आई और उसके बाद से ही मार्केट ने फिर वहां से पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दिया। और इसी रीजन की वजह से आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दोबारा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। पहले आपको वो अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद फिर फर्दर यहां पर एनालिसिस करेंगे। अब यहां पर दोस्तों अपडेट ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की पहली विंडो जो है 12 स्पॉट ETFs को लेकर वो यहां पर ओपन हो चुकी है। और ये ओपन हुई है दोस्तों 9 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के दरमियान तक, यानी कि आज से लेकर 17 नवंबर तक ये चांसेस मार्केट में मौजूद हैं। किसी भी वक्त सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो यहां पर तमाम की तमाम 12 स्पॉट ETFs को या फिर किसी इक्का दुक्का को यहां पर मंजूरी दे सकती है। यानी कि विंडो ओपन है तो यहां पर मंजूरी के चांसेस मौजूद हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि मंजूर होगा नहीं होगा, बट ओवरऑल इतना ही मार्केट के लिए काफी है कि विंडो ओपन है और कोई खबर आएगी या नहीं आएगी उससे पहले ही मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और उसका एक और रीजन भी है दोस्तों, और वो रीजन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 90% एनालिस्ट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को जो है ना बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है सूनर और लेटर जो है वो मंजूर करना ही पड़ेगा। तो बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर मार्केट में पागलपन चल रहा है और ये पागलपन इसलिए चल रहा है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स मार्केट के अंदर होने वाली हैं और ऑलरेडी काफी हद तक हो भी चुकी हैं। बहरहाल आने वाले दिन दोस्तों मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोबारा चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, फर्दर वहां पर देखते हैं कि अब यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो BTC के 4 घंटे का टाइम फ्रेम में चार्ट मेरे पास ओपन है। यहां से चार्ट को लेकर चलूंगा मैक्रो लेवल्स के ऊपर, वीकली के ऊपर, फर्दर वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिखाने हैं जहां बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। 32,000 का लेवल जो कि बिटकॉइन ने नीचे तोड़ा था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी इस पूरी बेयर मार्केट की, उसे देख लो किस एरिया में मौजूद है और उसके बाद बिटकॉइन कितनी पावरफुल तरीके से एक और रेजिस्टेंस के एरिया में मौजूद है। और ये है दोस्तों वो एरिया जो कि प्रीवियसली 32,000 जितना तो नहीं, बट फिर भी यहां पर बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता रहा है। और आप लोग जानते हो जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी टूटने के बाद वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग पे रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब यहां पर देखो बुल मार्केट के अंदर दोस्तों बिटकॉइन ने 69,000 का टॉप मारा था और उसके बाद जब डंप हुआ था ना, तो प्रॉपर एक सपोर्ट और अच्छी सपोर्ट जो उसने ली थी वो हमारे इसी एरिया से ली थी जहां बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर आप देखो, इन विक्स को इग्नोर करो, विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स, तो विक्स को हम लोग इसीलिए इग्नोर करते हैं। और बॉडी को देखोगे तो हमारे इसके ऊपर क्लोज होने की वजह से बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर पंप किया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें जब बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हमारी विक मारी, जहाँ तक वो मारी थी 34,117 तक, और दोबारा यहाँ से जब बाउंस लिया तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बिटकॉइन गया था 45,700 तक। यानी कि अगर आप देखो तो लगभग ये $10,000 की जंप जो है बिटकॉइन ने इस सपोर्ट के बाद मारी थी। फिलहाल के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो है आज की डेली कैंडल क्लोजिंग। डेली कैंडल क्लोजिंग होगी आज सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। जो भी क्लोजिंग होगी काफी कुछ वो क्लियर कर देगी मार्केट के अंदर। आप लोग भी नजर रखो उस पर, मैं तो खैर हमेशा नजर रखता ही। और जो भी क्लोजिंग होगी, जैसी भी होगी, जहां भी होगी, इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे आपसे। और ट्राई करूंगा कल की वीडियो आपको जल्दी मिल जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस टाइम मार्केट में नया सिनेरियो हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर अगर मैं आपको आज सुबह तक होने वाली लिक्विडेशन से दिखा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आसिफ भाई ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं और क्या इसके पीछे रीजन है। तो आज सुबह तक दोस्तों $62 मिलियन की लिक्विडेशन जो है मार्केट में हो चुकी है। मैसिव शॉर्ट स्क्वीज है और ये तादाद जो है जाहिर सी बात अभी तक मजीद बढ़ चुकी होगी। ये हमारी सुबह तक की खबर है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा शॉर्ट स्क्वीज जो है मार्केट के अंदर चल रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पिछले दिनों काफी सेटअप मैंने शेयर किए हैं, ऐसा एक सेटअप मैं और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और वो है एवलॉन्चे का। अब यहाँ पर एवलॉन्चे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। और यहाँ पे पहले मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लूँ, मुझे अच्छा लग रहा है मैक्रो लेवल्स के ऊपर ये भी। और इसी तरीके का एक सेटअप मैंने आपको LTC के अंदर भी दिया हुआ है, इसके अलावा पेपे के अंदर भी शेयर किया हुआ है। लगभग सेम सिनेरियो इनके अंदर भी बन रहा है। और ये इस रेंज का हमारा रेंज हाई का एरिया है, ये हमारा रेंज लो का एरिया है एवलॉन्चे के अंदर। एवलॉन्चे हमारा SIP कॉइन भी है। अब यहाँ फिलहाल के लिए हम इसकी स्विंग सेटअप देख रहे हैं और ये इसका जो है हमारा मिड रेंज का एरिया, ठीक है। तो ये मैंने मिड रेंज का एरिया भी मार्क कर लिया है और ये हमारी एवलॉन्चे की एक रेंज जो है बन चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो तो एवलॉन्ची ने यहाँ पर जो है ना हमारा रेंज लो का एरिया जो है वो रिक्लेम किया है। और यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट बनती है हमारी इसके बाद रिक्लेम होने के बाद वो बनती है इस एरिया के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा मजीद ज़्यादा पंप कर गया है और थोड़ा लेट हो गया है। मैंने ये चार्ट जो देखा था ना वो कल देखा था और मैंने मॉड को भी कहा था कि डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे शेयर कर दे, बट उस पर काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं हमारी वहाँ पर ओपन थी, तो फिर हमने यहाँ पर ये ट्रेड नहीं दी। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए काफ़ी पंप कर चुका है और यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें इसके अंदर चाहिए। अगर मिलेगी तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मार्केट को काम डाउन होने देना, इसको थोड़ा रिट्रेस हो लेने दो। अगर होता है तो इसमें लेना एंट्री, अगर निकल जाए तो निकल जाए, फिर क्या टेंशन लेनी है। और हमारी SIP में ऑलरेडी शामिल है। बहरहाल अगर नीचे आता है तो $12 तक आप इसमें एंट्री बना सकते हो। 12.0 में मिल जाए, 12.1 में मिल जाए, पहली एंट्री ले लेना। और उसके बाद बकाया 2 एंट्रीज आप लोगों ने अपने पास रखनी है और उसको हमने DCA के लिए इस्तेमाल करना है। अगर एवलॉन्चे नीचे सपोर्ट की तरफ आया तो इस एरिया में हम लोग जो है ना DCA कर लेंगे। टारगेट जो होंगे वो इसमें बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो 16.56 का एरिया, जाहिर सी बात है हमारी एक स्विंग ट्रेड है तो टारगेट भी इसमें लंबे ही हैं। और लास्ट टारगेट जो है ना इसका हमारा वो ये वाला एरिया है जो कि बनता है हमारा $21 का एरिया। तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड है, अच्छा पॉजिटिव चार्ट है इसका। अगर चाहो तो आने वाले दिनों में इसको आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लिंक हमारा एक SIP कॉइन था, वो बहुत ज़बरदस्त पंप कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी और मैसिव फंडामेंटल अपडेट्स इसके अंदर आई हैं और इसी रीज़न की वजह से पंप कर रहा है। $5 या $6 के अंदर हमने इसमें अपनी SIP की थी और पिछले दिनों काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बताया है कि लिंक के अंदर एंट्री मिले तो इसको लाजमी प्रेफर करो। आने वाले दिनों में एक बड़ी अपडेट आनी है और उसके बाद ये मजीद भी पंप करेगा। तो बहरहाल अब आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि आसिफ भाई कोई भी ऑल्ट कॉइन अगर अपनी SIP लिस्ट में शामिल करते हैं तो उसकी बैक पर बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल रीजंस होते हैं। ब्लाइंडली मैं किसी भी ऑल्ट कॉइन को उसके नाम की वजह से नहीं लेता हूं, ये बात आप लोगों ने
जहन में रखनी है। अभी लिंक ट्रेड कर रहा है 15.45 की रेंज में, $17 से लेकर $18 के एरिया में एक बड़ी हमारी रेजिस्टेंस है। और यहां पर अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म की ट्रेड ली थी, जल्दी प्रॉफिट बना के बाहर निकलना चाह रहे थे, तो यहां पर इस एरिया के अंदर आके ट्राई करना के पार्ट्स के अंदर जो है ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। बट अगर आप लोगों ने मेरे साथ एसआईपी की हुई है, लिंक में की हुई है और किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर की हुई है, तो वक्ती फायदे के अंदर अपनी राल मत टपकाना। लॉन्ग टर्म को देखो, मिड टर्म को देखो। इंशाल्लाह ताला दोस्तों अगला जो बुल रन होगा उसमें से बहुत सारे मिलियनर जो होंगे वो मेरी कम्युनिटी से होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, फॉलो करते रहे, भाई का साथ देते रहे। मैं साथ देना आप लोगों का नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हाफिज।